नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सिवनी से बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा, यह तो अभी ट्रेलर था, देखते जाइए। कमलनाथ का बयान, उनका कहना कि दीपक जोशी का कांग्रेस में शामिल होना तो अभी ट्रेलर है। कमलनाथ का इशारे का अगर मायने निकाला जाए तो उनका यह कहना है कि वे अभी कई नेताओं के संपर्क में हैं, जो कि अभी ट्रेलर है, तो फिल्म का मतलब अभी आगे और उन्हें नेता ज्वाइन करते आप देख सकेंगे। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान। हमारी सरकार थी जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में। दीपक जोशी के बाद और कोई सर? वो तो ट्रेलर था। हाँ, तो 11.5 महीने में जो हमने किया, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। और अजहर खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अजहर, ये ट्रेलर दिखाया है कांग्रेस ने, अभी कुछ और भी दिखाना बाकी है। दीपक जोशी को ज्वाइन करना सिर्फ एक ट्रेलर था, कमलनाथ कह रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल आज कमलनाथ सिवनी में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने चर्चा की। हालांकि जो काफी तमाम जो एक गहमा गहमी के माहौल के बीच कमलनाथ यहाँ पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो कल जिस तरीके से दीपक जोशी कांग्रेस का जिस तरह का उन्होंने दामन थामा है, उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और जो प्रश्न पूछे गए उनसे साफ तौर पर यही कहा गया कि कमलनाथ जी के द्वारा कि अगर ये कहीं ना कहीं चुनावी माहौल साल है, इसको देखते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही। जब दीपक जोशी के इसमें कहा गया कि किस कोई और आगे भी शामिल होने वाले, तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया कि कहीं ना कहीं आगे चल के कोई और भी जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इन सभी तमाम बातों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। इसके लिए कमलनाथ ने ये जो भी बातें हैं स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, लेकिन कई एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई भी और लोग भी संपर्क हो सकते हैं जो आने वाले समय में भाजपा का दामन जो है कांग्रेस का दामन साध सकते हैं। बिल्कुल अजहर, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे डिटेल्स लेनी है। भी अपने दर्शकों को बता दें कि कमलनाथ का ये बयान आया, दीपक जोशी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। इस पर उनका ये कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के विधायक राम दांगोरे ने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा। मणिपुर में बिगड़े हालातों पर चिट्ठी लिखी है और सीएम को चिट्ठी में मध्य प्रदेश के 30 छात्रों के फंसे होने की जानकारी आई है। दरअसल छात्रों को एयरलिफ्ट के जरिए रेस्क्यू किए जाने की मांग की जा रही है। दरअसल मणिपुर में कई राज्यों के छात्र पढ़ाई के लिए गए हुए थे, कुछ काम के सिलसिले में गए हुए थे, जहां पर मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों से भी छात्र वहां फंसे हुए हैं। फिलहाल बीजेपी के विधायक राम दांगोरे ने मध्य प्रदेश के कुछ छात्रों के वहां पर फंसे होने की बात चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। उनका यह कहना कि उन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया जाए, वहां 30 छात्र करीब फंसे हुए हैं। बीजेपी के विधायक राम दांगोरे ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा और मध्य प्रदेश के 30 छात्रों के फंसे होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि यहाँ मध्य प्रदेश के 30 छात्र करीब फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए दांगोरे सीएम को पत्र लिख रहे हैं। आज जैसे ही मुझे जानकारी लगी कि मणिपुर में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जो दंगा किया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है, उसमें हमारे खंडवा के भी 3 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। साथ ही खंडवा के 3 विद्यार्थियों को मिला करके सकल मध्य प्रदेश के लगभग 30 विद्यार्थियों की वहाँ फंसे होने की सूचना मुझे मिली। मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय फ़ोन लगा करके बात करी है और सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात होगी कि एयरलिफ्ट करके हमारे राज्य के विद्यार्थियों को सुरक्षित अपने राज्य में लाया जाए, ताकि उनको भी उस उपद्रव से बचाया जा सके। मेघालय, असम, नागालैंड कि राज्य सरकारों ने अपने विद्यार्थियों को एयरलिफ्ट कर लिया है और निश्चित रूप से जल्द ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को एयरलिफ्ट करके अपने
राज्य सुरक्षित लेकर के आएंगे। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, 30 छात्र मणिपुर में फंसे हुए दांगोरे बोल रहे हैं कि पत्र लिखा है सीएम को, क्या कोई प्रयास अभी किया जा रहा है उन्हें निकालने के लिए, और कौन छात्र हैं, क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल मिल पा रही है? देखिए, खंडवा के 3 छात्रों के अलावा जो जानकारी मिली है वो अलग अलग शहरों से कुल मिलाकर ऐसे 30 से के लगभग जो हैं छात्र जो पढ़ाई के लिए वहाँ पहुँचे थे, वो उनके फंसे होने की खबर निकल कर आ रही है। और इन्हीं जो छात्र हैं उनको सुरक्षित अपने प्रदेश लाने की कवायद जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और उनसे मांग भी की है। और अब राज्य सरकार के स्तर पर भी ये पता लगाया जा रहा है कि कितने छात्र फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार से बात की जा रही है। कई राज्यों ने अपने छात्रों को सुरक्षित वहाँ से निकाला है, लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं मणिपुर में पहले की तुलना में अब शांति होती हुई नजर आ रही है। हिंसा में कमी आई है क्योंकि असम राइफल्स और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। तो अब जो हिंसा की खबरें उनमें कमी निकल कर आई है, लेकिन यदि उसके बावजूद छात्र इस बात की मांग रखते हैं कि उनको वहां से सुरक्षित निकाला जाए तो उसके बाद राज्य सरकार इस कवायद में भी जुटेगी। तो फिलहाल पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने राज्य सरकार को जानकारी दी है उसके बाद सरकार भी एक्शन मोड पर है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि वाकई में कितने छात्र मणिपुर में फंसे हुए हैं और क्या वाकई में उनको कोई खतरा है और क्या उनको एयरलिफ्ट करके वहां से निकाला जा सकता है। इन तमाम पहलुओं को लेकर अब राज्य सरकार विचार कर रही है। निश्चित रूप से, और ये छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों के भी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। कुछ स्टडीज के लिए गए हुए थे तो कुछ लोग काम करने के लिए वहां पर गए हुए थे, तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और केंद्र सरकार वहां पर हर तरह से प्रयास कर रही है कि वहां शांति व्यवस्था बहाल हो सके और जो फोर्सेस वहां लगी हैं वो शांति बहाल कर रही हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी डिटेल्स के लिए। और सिवनी से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया का बयान, भगवान हनुमान को आदिवासी बता रहे हैं और भगवान राम की मदद आदिवासियों ने की। विधायक का कहना, बजरंग बली आदिवासियों के हैं, कोई बजरंग बली को बदनाम करेगा तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कमलनाथ की सभा में अर्जुन सिंह काकोड़िया का बयान। बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अजहर खान हमारे साथ मौजूद है। मैं तुमको खुल के कहता हूँ कि जो बजरंग बली की बात करते हैं ना माननीय कमलनाथ जी, बजरंग बली आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रक्षा की, उनकी सहायता की। कोई अयोध्या की सेना नहीं गई थी, कोई क्षत्रियों की सेना नहीं गई थी, कोई ब्राह्मणों की सेना नहीं गई थी। वहां पे अगर राम भगवान को मदद किया है तो आदिवासियों ने मदद किया है, आदिवासियों ने मदद किया। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई हमारे परम भक्त, कोई हमारे बजरंग बली जो आदिवासी है, अगर उसका कोई अपमान करेगा, उसका नाम लेकर के कोई सड़क पे उतरेगा और उसको बदनाम करेगा, आदिवासी समाज उसको छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ेगा। और अजय जी हमारे साथ कांग्रेस से और राकेश जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अजय जी, भगवान हनुमान आदिवासी थे और भगवान राम की उन्होंने मदद की थी। अब हनुमान जी के किस समाज से वे आते थे ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं नेतागण? देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हनुमान भक्त हैं। कमलनाथ जी ने स्वयं बजरंग बली का 101 फीट का मंदिर बनवाया और जिस तरह से हमारे विधायक कह रहे हैं कि बजरंग बली के नाम पर जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जिनके नामों के पोस्टर छप रहे हैं, जिनने बजरंग बली के नाम पर संगठन बनाए हुए हैं, ये उनके लिए बात कर रहे हैं। तो भगवान बजरंग बली के नाम पर कोई भी गलत काम करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सभी वर्गों का भगवान के प्रति एक जैसी आस्था होती है। अगर आदिवासी वर्ग के नेता कहते हैं कि आदिवासी वर्ग हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानता है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। हम सब स्वागत करते हैं, हनुमान जी की सभी लोग पूजा करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति के रही है और धर्म के लिए हमारी सरकारों में बढ़ चढ़ के काम हुए। और जो बात कही वो महत्वपूर्ण है कि भगवान के नाम पर जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जिनने बजरंग बली के नाम पर संगठन बनाए और उस संगठन में काम करने वाले लोगों ने तरह तरह की आपराधिक गतिविधियों में नाम आए, तो उनके ऊपर विचार होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं होगा।
राकेश जी हमारे साथ बीजेपी से। राकेश जी, हनुमान जी आदिवासी हैं, आपको पता था पहले? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के पार्टी के लोग जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की नई नई परिभाषा गाड़ने का काम शुरू कर देते हैं। भगवान हनुमान जी सबके हैं, किसी जाति किसी विशेष वर्ग के नहीं है। ये बात कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए। संपूर्ण सनातन धर्म के प्रतीक हैं भगवान हनुमान जी। और मुझे तो तरस आता है कि इटली की महारानी के सेवक ये भूल जाते हैं कि भगवान को राम को काल्पनिक पात्र कहते हैं। जो हनुमान जी 24 घंटे राम राम का जाप करते हैं, उनके प्रभु को अगर काल्पनिक पात्र कहते हैं तो किस मुंह से हनुमान जी की बात कांग्रेस के नेता करते हैं। और ये जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, ये जो मौसमी हिंदू हैं, इनको चुनाव के समय भगवान याद आने लगते हैं। नहीं तो 24 घंटे मस्जिद और मस्जिद में बैठे हुए लोगों की सेवा करने वाले कांग्रेस के नेता ये बताएं कि मुस्लिमों के बीच में जाके क्यों मुस्लिम परस्त हो जाते हैं और सनातन धर्म का अपमान लगातार क्यों कांग्रेस के नेता करते हैं। ये काकोरिया साहब से जरूर पूछिए कि आज आप हनुमान जी पे दावा पेश कर रहे हैं, पर जिस दिन राम को काल्पनिक पात्र कहा था उस दिन काकोरिया जी किस गुफा में पोलर बेयर की तरह सो रहे थे। और यही कमलनाथ इनके प्रभु को जब काल्पनिक पात्र का था उस समय कमलनाथ जी की आवाज नहीं निकली थी। और सनातन धर्म और भगवा को आतंकवाद घोषित करने वाली कांग्रेस पार्टी ये बताए कि आप किस मुंह से हनुमान जी की बात कर रही है। मुझे तो तरस आता है और दुख होता है कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी समय के हिसाब से अपने रूप बदलती रहती है, पर हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह से कांग्रेस को पहचान गई है। अजय जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े। अजय जी, वो मंच से ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान हनुमान को बदनाम करने की कोशिश करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। भगवान को भी कोई बदनाम कर सकता है क्या? देखिए, आश्चर्यजनक है भाजपा के नेताओं की बात। अगर कोई भगवान की भक्ति की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि भगवान के खिलाफ कोई भी अपशब्द या गलत गतिविधियां करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसमें भाजपा के नेताओं को आपत्ति है, भाजपा के प्रवक्ता को भारी आपत्ति है कि विधायक जी ये कह रहे हैं कि अगर भगवान के नाम पर संगठन बनाने वाले गलत गतिविधियां चलाएंगे तो भाजपा के नेताओं को स्वागत करना चाहिए इस बात का। बताइए, इसमें कहाँ हिंदू धर्म का या बजरंगबली की आस्था पे कोई चोट पहुंच रही है? आपको स्वागत करना चाहिए कि बजरंगबली के नाम पर जो गलत संगठन या गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने नाम नहीं लिया, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो पता चलता है कि आपका ऐसे लोगों पर संरक्षण है जो भगवान के नाम पर गलत कामों में लिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है, हमारे नेता भी बजरंगबली के भक्त हैं, हमारे कार्यकर्ता भी बजरंगबली के भक्त हैं और राम मंदिर के ताले भी राजीव गांधी ने खुलवाए थे। कमलनाथ जी ने राम वनगमन पथ से लेकर और ओम सर्किट तक और महाकाल मंदिर तक सारे कार्य किए 15 महीने के कार्यकाल में। और भाजपा के नेताओं ने केवल ठेकेदारी करी, इसलिए भगवान के नाम पर ठेकेदारी की दुकान जब बंद होने लगती है तो भाजपा के नेता परेशान हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि भाजपा के नेताओं को स्वागत करना चाहिए विधायक जी के बयान का, लेकिन वो उसका विरोध कर रहे हैं। यही इनकी भक्ति दिखाती है। जी राकेश जी बहुत शुक्रिया। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। सुकमा से बड़ी खबर, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। दरअसल मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया। सर्च के दौरान 2 नक्सलियों के शव मिले हैं। तेलंगाना के ग्रेहाउंड फोर्स को यह कामयाबी मिली। मौके से एक SLR भी बरामद की गई है। दरअसल LOS कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा को मार दिया गया है। नक्सलियों के शवों को भद्राचलम अस्पताल भेजा गया, जानकारी मिल रही है। कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सर्च में 2 नक्सलियों के शव मिले हैं। तेलंगाना के ग्रेहाउंड फोर्स को बड़ी कामयाबी, मौके से एक SLR भी बरामद की गई। LOS कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा को मारा गया। नक्सलियों के शवों को भद्राचलम अस्पताल भेजा गया। इस पूरे मामले से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया। ग्रेहाउंड फोर्स के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। मौके से एक SLR भी बरामद किया गया और 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। तेलंगाना के ग्रेहाउंड फोर्स को यह बड़ी कामयाबी मिली है। मौके से एक SLR भी बरामद किया गया। LOS कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा को ढेर कर दिया गया। इस सर्च के दौरान, मुठभेड़ के दौरान दरअसल नक्सलियों के शवों को भद्राचलम अस्पताल भेजा गया है। तेलंगाना के ग्रेहाउंड फोर्स को बड़ी कामयाबी। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ तस्वीर भी जो सामने हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल LOS कमांडर राजेश, मलेशियाई
और कमांडर नंदा को ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ के दौरान तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। मौके से एसएलआर भी बरामद की गई है। एलओएस कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा को ढेर कर दिया गया है। नक्सलियों के शवों को भद्राचलम अस्पताल भेजा गया है। दरअसल नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सर्च के दौरान 2 नक्सलियों के शव मिले हैं, जिसमें एलओएस कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा मार दिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। सर्च के दौरान इन दोनों के शव मिले थे। दरअसल तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स को ये कामयाबी मिली है। एसएलआर भी बरामद किया गया। एलओएस कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा के मारे जाने के बाद और नक्सलियों के शवों को भद्राचलम अस्पताल भेजा गया। और आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों को ढेर किया गया। 2 नक्सली जिन्हें भद्राचलम अस्पताल जिनके शवों को भेजा गया है। और मुठभेड़ हुई थी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच। दरअसल ग्रेहाउंड फोर्स, जो कि तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स यहां पर मोर्चा संभालने के लिए पहुंची थी। सर्च के दौरान ग्रेहाउंड फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली और 2 नक्सली एलओएस कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा को इस मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स के द्वारा। और इस विषय को लेकर एलओएस कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा के मार दिए जाने की जानकारी मिल रही है। ग्रेहाउंड फोर्स के हाथ की बड़ी कामयाबी लगी। नक्सलियों के शवों के भद्राचलम भेजे जाने की भी डिटेल मिल रही है। और आपको बता दें ये सर्च ऑपरेशन आगे कितनी देर और जारी रहेगा, क्या और कुछ बरामदगी यहां पर हुई है, चूंकि अभी एक एसएलआर बरामद होने की जानकारी मिल रही है। और जो शव हैं नक्सलियों के, 2 नक्सलियों के शव उन्हें भद्राचलम हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और अब डिटेल्स क्या कुछ और रहती हैं इस पूरे मुठभेड़ के दौरान, जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मौके से एक एसएलआर बरामद हुई है। एलओएस कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा को ढेर कर दिया है तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स ने मुठभेड़ के दौरान। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और दरअसल जब सर्च शुरू हुआ उस दौरान, मुठभेड़ के बाद शुरू हुए सर्च में ये 2 शव मिले थे। और सुरक्षा बल जो है और भीतरी इलाकों में पैठ बना रहे हैं। और तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स लगातार वहां पर डटी हुई है, जुटी हुई है। एलओएस कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा को ढेर कर दिया गया है। तेलंगाना फोर्स के ग्रेहाउंड के ये बड़ी कामयाबी, तेलंगाना के ग्रेहाउंड फोर्स को ये बड़ी कामयाबी मिली है। मौके से एसएलआर भी बरामद किया गया है। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।